दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में एक इलाका लगता है जिसका नाम है हौजरानी। और हौजरानी इलाके में एक 5 मंजिला होटल है जिसका नाम है फ्लोरिस स्टे B&B। 3 जून 2026 की सुबह इस होटल में अचानक से ही आग लग जाती है। सकरी गलियां थीं, होटल में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड को आने में समय लग जाता है और जब फायर ब्रिगेड को आने में समय लगता है तो दोस्तों होटल में लगी थी भीषण आग, और भीषण आग लगने की वजह से इस होटल के अंदर 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 13 लोग तो विदेशी थे। 40 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं जिनका उपचार एम्स और सफदरजंग अस्पताल में चलता है। लेकिन दोस्तों जिस समय पे इस होटल में आग लगी थी उस समय पे इस होटल के अंदर एक ही परिवार के 8 लोग मौजूद थे। उन 8 के 8 लोगों की इस होटल में आग लगने की वजह से मौत हो जाती है। दोस्तों आज की कहानी इन्हीं 8 लोगों के ऊपर है कि आखिर ये लोग इस होटल में क्यों आए थे और इन सब की मौत कैसे हो गई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी शुरू होती है राधे श्याम अग्रवाल से। राधे श्याम अग्रवाल की उम्र इस समय पे 75 साल के आसपास है और राधे श्याम अग्रवाल पहले कोलकाता में रहा करते थे, उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में आके बस गए अपने परिवार को लेकर। इनका एक इकलौता बेटा है जिसका नाम है विवेक अग्रवाल, जिसकी उम्र 48 साल के आसपास है। विवेक अग्रवाल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे और पढ़ लिख के उन्होंने CA किया और CA करने के बाद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में CFO की पोस्ट पे काम करने लगी। इसके बाद विवेक अग्रवाल ने सेक्टर 46 में बहुत ही आलीशान मकान बनवाया। मकान ऐसा कि मानो कि जैसे कोई फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ऐसा मकान था, देखने दिखाने लायक। बहुत ही खुशहाल परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। पत्नी थी, 2 बच्चियां थीं। इनकी पत्नी का नाम है तर्जनी। तर्जनी की उम्र 47 साल के आसपास है। तर्जनी साल 2023 में मिसेज इंडिया चुनी गई थी और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मॉडलिंग का शौक़ है और वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती हैं। और उन्होंने एक NGO भी चलाया हुआ है, जो वंचित बच्चे होते हैं उनके लिए NGO चला रही हैं। सब कुछ घर में बहुत अच्छा है, खुशहाल परिवार है, 2 बेटियां हैं और ये लोग क्या है छोटे छोटे इवेंट भी बहुत ही बड़े बड़े रूप में बनाते थे। सारे रिश्तेदार इनके घर पे आते थे, कभी ऐसा नहीं लगता था कि इनके घर में कोई परेशानी हो, हमेशा खुशियाँ रहती थी। लेकिन अचानक से ही दोस्तों क्या होता है, 1 जून 2026 की शाम को जो विवेक अग्रवाल हैं उनके पिता राधे श्याम अग्रवाल, जिनकी उम्र 75 साल के आसपास है, उनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ जाती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। अब जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो विवेक अग्रवाल क्या करते हैं, अपने पिता को गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे ही दिल्ली के साकेत ले जाते हैं मैक्स हॉस्पिटल। मैक्स हॉस्पिटल में जब उनको लेके जाया जाता है तो वहाँ पे उन्हें ICU में भर्ती कर दिया जाता है। इसके बाद उनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद अगले दिन सुबह रिपोर्ट आती है और जब 2 जून 2026 की सुबह उनके पिता की रिपोर्ट उनके सामने आती है तो डॉक्टर साहब साफ कह देते हैं कि आपके पिताजी के पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप ऐसा कीजिए, आप चाहें तो अपने पिताजी को अपने साथ अपने घर ले जाइए, घर पे इनकी सेवा कीजिए और जो रिश्तेदार हैं जिनसे मिलवाना चाहते हैं मिलवा दीजिए, क्योंकि इनके पास अब समय बचा नहीं है। लेकिन जो विवेक अग्रवाल है, विवेक अग्रवाल कहते हैं कि साहब हम इन्हें अपने घर पे ले जाएंगे लेकिन घर में ट्रीटमेंट तो मिलेगा नहीं हॉस्पिटल वाला। अगर घर में कोई परेशानी हुई फिर से हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ऐसा है जब तक ये ज़िंदा है तब तक इन्हें हॉस्पिटल में रखिए और इनके पास स्पेशल नर्सेस छोड़ दीजिए जो इनकी सेवा कर सकें, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद जो डॉक्टर हैं उन्हें मैक्स हॉस्पिटल के ही ICU में भर्ती कर लेते हैं और उनकी सेवादारी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही विवेक को ये वाली बात पता चली थी कि उनके पिताजी के पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, इसीलिए विवेक क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेंटिलेटर पे पिताजी हैं, ICU में भर्ती कर रखे हैं, आप ऐसा कीजिए जल्दी से दिल्ली आ जाइए हॉस्पिटल में देखने के लिए। उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनकी छोटी वाली बेटी जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है, ये तीनों लोग क्या करते हैं, सीधे ही दिल्ली पहुंच जाते हैं मैक्स हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके देख रहे होते हैं उन्हें। इसी बीच में विवेक क्या करते हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं उन सभी को बता देते हैं कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है और आप जिसको मिलना है वो वही आ जाओ। इसीलिए इनके रिश्तेदार जो हैं दिल्ली में भी बसे हुए हैं, राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। अब इनके रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाता है।
तारीख थी 2 जून 2026। 2 जून 2026 को विवेक अग्रवाल की मां प्रेमलता, जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, इनकी पत्नी तर्जनी और इनकी छोटी वाली बेटी पर्ल, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है, ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं। अब गुरुग्राम से दिल्ली आने जाने में देखिए समय लगता है, ट्रैफिक भी जाम होता है, इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना हॉस्पिटल के नज़दीक में ही कोई होटल वगैरह देख लिया जाए। उसी होटल में रुक जाएंगे तो वहाँ से क्या है, हॉस्पिटल जाने आने में दिक्कत पड़ेगी नहीं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर फ्लोरिस स्टे होटल है, उस होटल को कर लेते हैं। परिवार के 4 लोग, विवेक अग्रवाल, उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी, 4 लोग इस होटल में 2 कमरे ले लेते हैं और इसी होटल में आके रहने लगते हैं। इसके बाद ये जो हैं, इनको फ़ोन आता है इनके मामा मामी का, जो कि राजस्थान के किशनगढ़ में रहते हैं। मामा का नाम है अशोक गोयल, मामी का नाम है कमला गोयल। मामा की उम्र है 70 साल और मामी की उम्र है कमला गोयल जी की 68 साल के आसपास। ये राजस्थान के किशनगढ़ के थे, तो इन्होंने फ़ोन किया कि हम भी आ रहे हैं देखने के लिए। अब ये लोग भी दिल्ली पहुंच जाते हैं मैक्स हॉस्पिटल, और उनके साथ में इनके एक और रिश्तेदार थे, झुमरी लाल गोयल। ये 3 लोग आते हैं, यानी कि इस समय पे 7 लोग जो थे हॉस्पिटल आ चुके थे। अब इनके लिए भी 2 कमरे लिए जाते हैं। अब टोटल 7 लोग हैं, 4 कमरे हैं हॉस्पिटल में ले लिए हैं। इतने में ही क्या होता है, जो विवेक अग्रवाल हैं वो अपनी बड़ी वाली बेटी एंजल को फ़ोन करते हैं, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है। एंजल बेंगलोर में रह के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। विवेक अग्रवाल अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है, कुछ हो जाए उससे पहले तुम ऐसा करो, आ जाओ दादाजी से मिल लो। एंजल तुरंत ही क्या करती है, फ़्लाइट बुक कर देती है और फ्लाइट बुक करके रात का सफ़र तय करती है और सुबह ही सुबह, यानी कि आधी रात को ही दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली पहुंच के सीधे ही उसी होटल में जाके रुक जाती है। अब होटल के अंदर 8 लोग हो गए, विवेक अग्रवाल, उनकी माँ, उनकी पत्नी, 3 रिश्तेदार जो राजस्थान से आए थे, मामा मामी और तीसरा रिश्तेदार, और उनके दोनों बच्चियाँ। टोटल 8 लोग थे और सभी लोग उस होटल में जाके सो जाते हैं, क्योंकि ये लोग रात को हॉस्पिटल से आए थे, बड़ी बेटी बेंगलोर से आई है, सब थके आ रहे थे और सभी लोग होटल में जाके सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से क्या होता है, जब विवेक अग्रवाल अपने कमरे में सो रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारा धुआं आने लगता है, और जब धुआं आ रहा होता है तो विवेक अग्रवाल अपने गेट को खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि जो होटल का गलियारा है उसमें पूरे में धुआं ही धुआं है, लोग खांस रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ये कहते हैं कि क्या हुआ, होटल में कहीं आग तो नहीं लग गई। उन्होंने देखा तो उन्हीं के होटल की नीचे वाली मंजिल में जो है आग लग रही है। अब जैसे ही वो देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई होटल में आग कैसे लग गई। इसी बीच में वो क्या करते हैं, अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि होटल में आग लग गई है, तुम जल्दी से कुछ करो। अब इनका जो रिश्तेदार था वो दूर था, इसीलिए वो इनके कज़न को फ़ोन करता है जिसका नाम है दीपक। दीपक को फ़ोन किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि विवेक अग्रवाल एक होटल में फंस गए और उस होटल में आग लग गई है, जल्दी से तुम वहाँ पे जाओ और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो। फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया जाता है। होटल में भयंकर आग लग रही होती है, दूर दूर से धुआं निकल रहा होता है, बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं होटल में जो मौजूद लोग थे उनको निकालने के लिए, लेकिन निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, आग बहुत भयंकर थी, लोग होटल के पास तक नहीं जा पा रहे थे, अंदर से चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही थी। जो अंदर लोग थे वो अपनी अपनी खिड़कियों पे खड़े हुए थे, लेकिन गहराई बहुत थी, 5 मंजिल का होटल था, वहाँ से कोई कूदेगा तो वैसे ही मर जाएगा। अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाहर लोग मदद के लिए खड़े हैं, लेकिन बाहर के लोग मदद करें तो कैसे करें। होटल के सामने ही एक गद्दे की दुकान थी। अब जो गद्दे की दुकान का मालिक है वो क्या करता है दोस्तों, अपनी दुकान में से जो मोटे मोटे गद्दे थे उन सभी गद्दों को निकाल के लाता है और खिड़की के नीचे डाल देता है, और आसपास में 4-5 गद्दे और डाल देता है और थोड़ा गुदगुदा कर देता है ताकि कोई ऊपर से कूदे तो मरे ना, भले थोड़ी बहुत चोट लग जाए लेकिन मरे ना, बच जाए। अब गद्दे डाल दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि कूदो। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होंगी कि नाइजीरिया के लोग उन गद्दों पे कूद रहे थे। अब जैसे जैसे लोग कूद रहे थे वैसे वैसे वहाँ पे मौजूद लोग उन्हें नीचे से हटाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि कूदो कूदो। अब दोस्तों, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो वहाँ के लोगों की मदद कर रहे थे। अब फायर ब्रिगेड जाती है। फायर ब्रिगेड को पहुँचने में तकरीबन 45 मिनट का समय लग गया था, और जो विवेक के रिश्तेदार हैं दीपक, उनको भी 45 मिनट का समय लगा था। अब क्या होता है, फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी थी और होटल जो है सकरी गलियों के अंदर था। अब बड़ी गाड़ी अंदर कैसे जाएगी, ये सोचने वाली बात थी।
इसीलिए फिर छोटी गाड़ियों को बुलाया जाता है। 45 मिनट में तो ये गाड़ी आई है बड़ी, इसके बाद फिर छोटी गाड़ियों को बुलाया गया। अब रास्ता साफ करवाया गया। 1 घंटे से ऊपर का समय बीत गया, होटल में लग रही थी आग, होटल के अंदर से चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाके उस आग को बुझाया जाता है। जो रिश्तेदार दीपक आया था वो देख रहा होता है कि ऊपर से लोग कूद रहे हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ पे लोग कूद रहे थे उन लोगों में जाके देखता है कि विवेक या विवेक के परिवार का कोई आदमी कूदा हो तो उसे निकाल के साइड करे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं दिखा। अब पूरी बिल्डिंग की आग को बुझाया जाता है। इसके बाद जो मेन लॉक है रेस्टोरेंट वाला, वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वहाँ से कोई आदमी बाहर ही नहीं आ सकता। वहाँ पे जाके उस ताले को काटा जाता है, फिर गेट को खोला जाता है, अंदर आग लगी होती है, उसे भी बुझाया जाता है। और फिर जो विवेक का रिश्तेदार है दीपक, उनको उनका जो है रूम नंबर पता था। अब वो क्या करते हैं, उनके साथ जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनके साथ जाके सीधे ही उसी रूम नंबर पे जाते हैं। अब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी हुई थी और लाश पहचानने में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन जो उन्होंने गहने पहने हुए थे उन गहनों से उस महिला की पहचान हो गई और पहचान हुई तर्जनी के रूप में, जो विवेक अग्रवाल की पत्नी है। इसके बाद उनको निकाला जाता है, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी। अब हर जगह देखता है कि शायद विवेक अग्रवाल बच गया हो, उसकी बेटियां हैं, माँ हैं, 3 रिश्तेदार हैं, वो हर जगह ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं होती। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विवेक अग्रवाल बच गया हो, कहीं से गद्दे पे कूद गया हो या किसी ने निकाल लिया हो, जैसे तैसे उसने अपनी जान बचा ली हो। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो इनके रिश्तेदार हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जितने भी रिश्तेदार थे इनको पता चली कि विवेक अग्रवाल का परिवार उस होटल के अंदर फंस गया है आग में, तो जितने भी जो रिश्तेदार हैं दिल्ली के, वो सभी लोग अब इन्हें सभी हॉस्पिटलों में ढूंढते हैं। एम्स है, सफदरजंग है, मैक्स हॉस्पिटल है, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पे कोई भी नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों की जली हुई लाशें पड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे थे, बहुत सारे लोग उपचार करा रहे थे। सब हॉस्पिटल में जाया जाता है, भटका जाता है, लेकिन कहीं पे भी ना तो विवेक अग्रवाल मिलते हैं, ना उनके बच्चे मिलते हैं, ना माँ मिलती है, ना उनके 3 रिश्तेदार मिलते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है और शाम के समय पे पुलिस, सरकार, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर, इन लोगों ने एक आंकड़ा जारी किया और वो आंकड़ा जारी होता है। उसके बाद वो लोग बताते हैं कि इसमें जो है 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोग वेंटिलेटर पे हैं और जो थोड़े बहुत घायल हुए थे उनकी मलहम पट्टी कर दी गई है और उनको छुट्टी दे दी गई है। अब जो विवेक अग्रवाल के रिश्तेदार हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट देखते हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर पे जो लोग थे 8 लोग, उनमें विवेक अग्रवाल और उनके परिवार का नाम नहीं था। जिन लोगों की छुट्टी हो गई है उन लोगों के नाम में देखते हैं, उसमें भी नाम नहीं था। विवेक अग्रवाल के परिवार का नाम मिलता है उन 21 लोगों की लाशों में जो उस अग्निकांड में जल के खाक हो गए थे। इसके बाद पता चलता है कि विवेक अग्रवाल, उसकी पत्नी, उसकी माँ, 2 बच्चियाँ, मामा मामी और जो तीसरा रिश्तेदार है इस अग्निकांड में जल के मर चुके हैं। यानी कि एक ही परिवार के 8 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हो गई। इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, जो 8 बॉडी हैं उनमें से 5 बॉडी जो हैं गुरुग्राम जाती हैं, क्योंकि विवेक अग्रवाल जो है गुरुग्राम के रहने वाले थे, और जो 3 बॉडी हैं वो जाती हैं राजस्थान के किशनगढ़, क्योंकि मामा मामी और जो तीसरे रिश्तेदार थे वो किशनगढ़ से आए थे। जहाँ जहाँ इनके बारे में पता चला इनके रिश्तेदारों को, वहाँ वहाँ उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। विवेक अग्रवाल की सासू माँ का एक इंटरव्यू देखा था, वो कह रही थी कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है और वो हमेशा खुश रहता था, सबका साथ देता था, लेकिन अब ना तो दामाद है, ना बेटी है, ना ही उनकी 2 नवासी हैं, सब खत्म हो गए। परिवार में अब कोई भी नहीं बचा। बचे हैं तो सिर्फ जो उनके दादाजी हैं राधेश्याम, विवेक अग्रवाल के पिताजी, जिन्हें ये लोग देखने गए थे, जिनकी मौत होने वाली थी, वो तो बच गए, लेकिन जो उन्हें देखने गए थे तीमारदार, वो सबके सब मर गए। राधेश्याम अग्रवाल जो हैं अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि उनका इकलौता बेटा मर चुका है, उनकी पत्नी मर चुकी है, उनका साला साली मर चुके हैं, उनकी नमासियाँ मर चुकी हैं, उनकी बहू ख़त्म हो चुकी है। उनको किसी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्हें बताया भी नहीं गया है। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि अगर उन्हें बताएंगे तो उन्हें सदमा लग जाएगा। पता चले इनको बचाने के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे और उनके बारे में खबर सुनते कहीं ऐसा ना हो इनकी भी मौत हो जाए। इसके बाद एक ही शमशान घाट में विवेक अग्रवाल
उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार किया जाता है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आजकल बहुत सारे होटल खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे और रिश्वत देके होटलों को सारी परमिशन मिल जाती है। कोई देखने के लिए भी नहीं आता कि वहाँ पे फायर की सुविधा है या नहीं है। आग लग जाएगी तो वहाँ पे पानी चलेगा या नहीं चलेगा, 2 रास्ते हैं या नहीं है। जो होटल का मालिक है लवकेश बजाज, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थोड़े दिन बाद वो छूट जाएगा। अब आसपास में जितने भी होटल हैं उनमें छापे मारे जा रहे हैं और वहाँ पे देखा जा रहा है कि इनके पास सारी परमिशन है या नहीं है। 3 से 4 दिन की बात है, 3 से 4 दिन बाद सब कुछ जैसे होटल चलते थे वैसे ही चलेंगे। लेकिन जब इस होटल के बारे में हमने जानकारी ली तब जाके पता चला कि इस होटल के पास 6 कमरे चलाने की परमिशन थी, लेकिन इस होटल में 25 कमरे चल रहे थे, रेस्टोरेंट भी था और इसमें फायर की कोई भी सुविधा नहीं थी और ना ही फायर डिपार्टमेंट से इसे एनओसी मिली हुई थी। दूसरी बात यह है, ये 5 मंजिला इमारत होटल है और 5 मंजिला इमारत होटल में आने के लिए कहीं पे भी कमर्शियल होटल वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ पे उसके सामने रोड बड़े होने चाहिए। यहाँ पे पतली पतली गलियाँ थीं, यहाँ पे एम्बुलेंस को जाने में, फायर ब्रिगेड को जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो गाड़ी कैसे जाएगी, लेकिन फिर भी ये होटल यहाँ पे बन गया। दूसरी चीज़ ये थी कि रेस्टोरेंट जो है बेसमेंट में बना हुआ है और उस रेस्टोरेंट के बाहर वाले गेट पे ताला लगा हुआ था। वहाँ से भी लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसी ताले को काटने में 1 घंटा लग गया था, लेकिन लोग अंदर फंस गए और फंसने की वजह से उन सभी की मौत हो गई। टोटल 21 लोग मरे थे, 13 से 14 विदेशी लोग थे, बाकी सब इंडियन थे और बहुत से लोग अभी भी वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।